नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें, द वायर जो है वो ज्यादातर प्रोपेगेंडा बेस्ड खबर फैलाने के लिए जाना जाता है। ज्यादातर मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो अलग तरीके से पेश करने के लिए जाना जाता है। हर बार उनके प्रोपेगेंडा लोगों के सामने बेनकाब हो जाते हैं और इस बार तो वायर, आप कह सकते हैं द वायर की आरफा कानून का झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनका जो आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग करने का तरीका है, जहां पर वो अपने शब्दों को दूसरे लोगों के मुंह में डालने का प्रयास करती हैं, ये भी अब लोगों के सामने बेनकाब हो गया है कि आखिर द वायर किस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरीके की चीजें सामने लाने का प्रयास करते हैं और जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता है तो हताश हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर हम किसकी बात करें, तो आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को काउंटर डिसइंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है द वायर आरफा कानून एक्सपोज्ड। और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने एक छोटी सी 1 मिनट 45 सेकंड की वीडियो साझा की है, जिसमें द वायर की पत्रकार आरफा कानून जो है वो श्रीनगर में घूम रही हैं, पत्रकारिता कर रही हैं। आप सोच होंगे कि पत्रकारिता करने में आखिर तकलीफ क्या है। बता दें आपको कि जिस लहजे का वो पत्रकारिता कर रही है वो कुछ ना कुछ वहां से निकालना चाहती हैं। क्यों और क्या निकालना चाहती हैं, उनके सवाल और लोगों के जवाब से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, रिपोर्टर का संबोधन जो है आरफा कानून की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि आरफा कानून पूछती हैं माहौल में खौफ है क्या। उधर से जवाब मिलता है कि कोई खौफ नहीं है। इसके बाद कट्टू दूसरे लोग के पास जाती हैं, क्योंकि काफ़ी पब्लिक है वहाँ पर, पब्लिक बाइट लिया जा रहा है, कई सारे लोगों से बात कर रही हैं। दूसरा सवाल करती हैं किस तरह के हालात है यहाँ पर, जिनको जवाब मिलता है यहाँ तो हालात ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ बढ़िया है। फिर आरफा कानून अगले इंसान के पास जाती हैं, उनसे पूछती हैं अभी तो खास कर्फ्यू वगैरह तो नहीं लग रहा है, फिर भी आखिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सवाल ये कर रही है कि अब तो कर्फ्यू वगैरह नहीं लग रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आ रहे, यानी हर बार एक जो नेगेटिव नैरेटिव है वो सेट किया जा रहा है। पहला सवाल खौफ है कि नहीं, दूसरा सवाल हालात, और तीसरा सवाल कर्फ्यू वगैरह नहीं लग रहा है तो लोग क्यों नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर जब जवाब सामने से आ रहा है तो इनके नैरेटिव की धज्जियां उड़ जा रही है। वाले सवाल पर उनको जवाब मिलता है कर्फ्यू वगैरह यहाँ कुछ नहीं होता, ना हड़ताल होता है और यहाँ पर 7 डेज खुला रहता है। यानी कश्मीर के हालात, घाटी के हालात काफी बदल चुके हैं। ना कर्फ्यू होती है, ना हड़ताल होते हैं और ना किसी तरीके की कोई परेशानी होती है। 7 के 7 दिन मार्केट खुला रहता है। इसके बाद फिर रिपोर्टर एक दूसरे व्यक्ति के पास जाती हैं और फिर सवाल पूछती हैं पिछले कुछ दिनों में हालात खराब हुए हैं क्या। यानी उन्हें सुनना है कि हालात खराब हुए हैं, क्योंकि ये हालात खराब यही जो आके वो और किसी से पूछ रही हैं। ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही हैं कि कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन जो लोग शांति से जी रहे हैं वो आखिर कहे कैसे, वो द वायर की नीयत को समझे कैसे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि द वायर जो है इतने अच्छे तरीके से पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है कि वो लोगों से एक आंसर पाने का प्रयास कर रहा है जिसपे वो पूरी खबर छाप सके, लेकिन वो आंसर लोग दे नहीं पा रहे क्योंकि लोगों को इनकी मंशा समझ नहीं आ रही। फिर वो सवाल करती हैं पिछले कुछ दिनों में हालात खराब हुए हैं क्या। इस बार कोई सख्त जवाब मिल जाता है। वो उल्टा पूछता है आखिर कौन से हालात की बात कर रही हैं आप, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। इसके बाद रिपोर्टर एक कारोबारी को पकड़ती हैं। जब इनके पास कोई कुछ मसाला नहीं मिलता है तो आरफा कानून एक कारोबारी को पकड़ती है और उनसे पूछती है कारोबारी हालात कैसे हैं, जिसके बाद जवाब मिलता है कि मैम मैं तो फल कारोबारी हूँ। अगर फल कारोबार की बात करूँ तो सेब के प्रोडक्शन जो है वो इस बार ओवरफ्लो हो गए हैं। यानी सेब के जो कार्टून जाते हैं, इस बार जो सेब की खेती हुई है, जिस तरीके से सेब इस बार जो है प्रोडक्शन उसका हुआ है वो डबल हो गया है। यानी लोग जो है कश्मीर में सुख से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं और उनके पास एबंडेंस खाने की चीज़ें प्रोवाइड जो है उनके पास है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी पूरा बेहतर इंतजाम किया जा रहा है। एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली बना दिया गया है कि प्रोडक्शन भी बूस्ट हुआ है, प्रोडक्शन जो है डबल हो गया है। और ये वहाँ के लोग बता रहे हैं, श्रीनगर के लोग बता रहे हैं, जहाँ पर द वायर की आरफा कानून जो है एक नैरेटिव सेट करने गई थी।
उसके बाद उनको कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो वो इलेक्शन पे चली जाती हैं। वो पूछती हैं कि यहाँ से तो अभी तो कोई ऐसी दिक्कत तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस पर वो जवाब देता है कि मैम मैं छोटा सा कारोबारी हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहूँ, लेकिन पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग है। लेकिन फिर आरफा खानून उन्हें इशारा करते हुए कहती हैं कि नहीं नहीं, मतलब फिर भी चुनाव नहीं हुए हैं, यानी वो कैसे भी प्रयास कर रही हैं कि कुछ तो एक पॉइंट मिले जिससे वो केंद्र सरकार को घेर सके कि आखिर 370 हटाने के बाद यहाँ पे माहौल खराब है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सब यही नैरेटिव सेट करते हैं कि यहाँ पे 370 हटा दिया गया तो माहौल खराब हो गया है। और यही नैरेटिव सेट करने के लिए द वायर की पत्रकार आरफा खानून भी निकली। जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो वो फिर पूछती हैं कि नहीं नहीं, इलेक्शन नहीं हुए हैं, बताइए इलेक्शन का क्या है। तब जवाब में मिलता है मैम पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग अलग होते हैं और मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आरफा खानून की मंशा, नीयत और उनके निष्पक्ष पत्रकारिता की पोल खुलती हुई नजर आई। एक तरह से द वायर और उसकी पत्रकार आरफा खानून का पर्दाफाश हो गया। वो बुरी तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज्ड हो गई। इस वीडियो के वायरल होते ही तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। इस पर आपको बता दें कि वेस्ट इंडियन फिल्म मेकर है अशोक पंडित, उन्होंने भी रिप्लाई दिया है। उन्होंने लिखा, नक्सलियों की खाला आरफा खानून एक्सपोज हो गई, शुक्रिया। और ये शुक्रिया उन्होंने काउंटर डिसइंफॉर्मेशन सेंटर को दिया है, जिन्होंने ये 1 मिनट 45 सेकंड के वीडियो को साझा किया है। अब लोगों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो लोगों ने आखिर क्या कमेंट किया है, लोग क्या कह रहे हैं इस वीडियो को लेकर। ज्योति कपूर दास ब्लूटिक को है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रैटेजी मेकर का तो हाल बेहाल हो गया। एक और व्यक्ति इस पर लिखती हैं कि ये क्या हाल है इनका, नैरेटिव सेट करने से बाज ही नहीं आते हैं, कुछ इनके पास काम ही नहीं है, नैरेटिव और गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। एक और लिखते हैं लेखपाल सिंह कि ये तो यही हमारी कमजोरी है कि कैसे इसको फिर भी एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का मौका दिया जा रहा है। एक और व्यक्ति लिखते हैं, अरे वाह आरफा खानून, आप तो गजब की सच्ची, ईमानदार, निष्पक्ष और क्रांतिकारी पत्रकार हैं। एक और व्यक्ति लिखते हैं, ये पहली बार नहीं है जब आरफा खानून इस तरीके से एक्सपोज हुई है। इससे पहले भी रविदास के साथ उन्होंने ऐसा ही करने का प्रयास किया था, लेकिन लाइव थी तो इस वजह से वहां पर भी ये एक्सपोज हो गई थी। इसके बाद आपको बता दें, एक और व्यक्ति ने लिखा कि आखिर ये हमेशा नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास क्यों करती है, हमेशा इसे नेगेटिव आंसर्स क्यों चाहिए होता है। इन्होंने तो अपने शब्दों को उनके मुंह में डालने का भी पूरा प्रयास किया कि हालात खराब है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये तो पॉलिसी का मैटर है, लोग बाहर क्यों नहीं आते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लोग जो है इन्हें इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि लोगों को कश्मीर के हालात अब बेहतर लग रहे हैं, सुकून से आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसी वजह से फील्ड पर जाने के बाद द वायर बुरी तरीके से उनके पत्रकार आरफा खानून के साथ एक्सपोज हो चुका है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से द वायर की पोल खुल गई है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।